जगत को जीत सका रे, कौन 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 जगत को जीत सका रे। जिस मन जीता उस जग जीता, जिस मन जीता उस जग जीता, ऐसी जगत की रीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। किसने सारे संसार को जाना, किसने अपना आप पहचाना, किसने सारे संसार को जाना, किसने अपना आप पहचाना। आने जाने का लगा है ताना, मौत सका कौन जीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। जिस मन जीता उस जग जीता, ऐसी जगत की रीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। ममता से भरा मन लोभी, मोह ममता का भरा मन लोभी, संसार पदार्थ जोड़ता जो भी। मोह ममता का भरा मन लोभी, संसार पदार्थ जोड़ता जो भी। एक दिन छोड़ सभी कुछ जाते, एक दिन छोड़ सभी कुछ जाते, बने न कोई मीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। ध्यान समाधि जिसने लगाई, आत्म ज्योति उसने जगाई। सिमरण से मन वश में कीनो, सिमरण से मन वश में कीनो, चला जगत को जीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे। जिस मन जीता उस जग जीता, ऐसी जगत की रीत रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका रे, कौन जगत को जीत सका। कौन जगत को जीत सका रे, किसने जीता इस संसार को। इतिहास में देखते हो, जिन्होंने तलवार की नोक पर गोला बारूद से, तोपों से
इस संसार को जीतने की इच्छा की। सिकंदर जैसे, हिटलर जैसे, नेपोलियन जैसे हम सारे संसार को जीत लेंगे अपने बाहुबल से, पूरे संसार पर राज करेंगे। कितना कत्लेआम किया, कितने लोगों को मारा, क्या जीत पाए संसार को? नहीं। संत तो कहते जिस मन जीता उस जग जीता, ऐसी जगत की रीत रे। जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया, जिनकी इंद्रियां अब उनके मन को चलायमान नहीं करती, कोई भोग वासना, इस संसार का पदार्थ उनके मन को विचलित नहीं करता। संसार तो वास्तव में उन्होंने जीता। लिखा है, ध्यान समाधि जिसने लगाई, आत्म ज्योति उसने जगाई। जो उसका सिमरन करते करते उसके ध्यान में लीन हो गया, जिसके अंदर अब आत्मा की ज्योति जग गई है, जिसने अपनी आत्मा और शरीर को अलग अलग अनुभव कर लिया। ये मेरा शरीर तो उस आत्मा के रहने का स्थान है केवल, जो चंद वर्षों के लिए मिला है। न जाने कितने जन्मों जन्मों से मैं ये शरीर का चोला बदलता रहा हूं। हर जन्म एक नई सूरत मिली, एक नया नाम मिला, एक नया संसार मिला। ये तो केवल ये देही तो मेरी आत्मा का निवास स्थान है। ये आत्मा जो कि उस परमात्मा का एक अंश है, जो ऐसा जान लेते, सिमरन से मन वश में कीनो, चला जगत को जीत रे। सिमरन करते करते जिन्होंने अपना मन वश में कर लिया, गीता जी में पढ़ते हो हर वर्ष आप, जो स्थिर बुद्धि मानव है, जिसने सिमरन ध्यान से अपने मन को वश में कर लिया है, जो चलायमान बल वाला नहीं है, ऐसा धीर पुरुष जो उस परमात्मा की भक्ति में लीन होता है, सिमरन से मन वश में कीनो, चला जगत को जीत रे। धन्य जाट जैसे ने क्या सुनते हैं, केवल एक जिद से उसे पा लिया। जब तक तू भोग नहीं लगाएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। बैठा है कई दिनों तक भूखा प्यासा, जब तक मेरा प्रभु इसको भोग नहीं लगाएगा। उसने कैसे
खेतों में हल चलाते चलाते भी परमात्मा को पा लिया। भक्त रविदास जूते गांठते हुए भी उस परमात्मा को पा सकते हैं। फिर हमें तो कितना अवकाश मिलता है उसकी भक्ति करने का। क्यों नहीं हम अपने मन को वश में कर पाते? क्यों ये मन इस संसार के पदार्थ देख देख कर ललचाता है? क्यों इसको और उसको देखने में लगा है? जो इसके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए। नहीं, केवल इतना ही नहीं, मेरे पास तो इससे बढ़कर होना चाहिए। तभी मुझे संसार देखेगा, तभी मेरी प्रशंसा करेगा। जो मैं इस संसार में सबसे बढ़ चढ़कर होऊंगा। मोह ममता का भरा मन लोभी, तरह तरह के लोभ भरे हैं इस मन में। संसारी पदार्थ जोड़ता जो भी, जितना जितना जोड़ता जाता है उतनी उतनी लालसा और बढ़ती चली जाती है। एक दिन छोड़ सभी कुछ जाते, बने न कोई मित्रे। संत तो कहते एक दिन ये सभी छोड़कर चले जाएंगे जिनको तू अपना साथी बनाने में लगा है। और एक दिन तू भी इन सब पदार्थों को छोड़कर चला जाएगा। किसने सारे संसार को जाना, किसने अपना आप पहचाना? कितने विरले हैं इस दुनिया में जो इस संसार का सार समझ गए। महात्मा बुद्ध जैसे जो इस संसार का सार जानने के लिए महल माड़ियां छोड़कर चल पड़े। जब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, इस संसार में तो पीछे देखते हैं तो आग लगी है, मुझे इसमें वापस नहीं जाना। मुझे इसके सार को खोजना है। ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है, क्यों सजाया है? इतनी मोह ममता किसने भरी है इसमें, जिसमें भरमाया ये मानव आंखें मूंदे मूंदे ही चला जाता है। आने जाने का लगा है ताना, एक ही दिन में जिस दुनिया की सच्चाई से पिता ने सारा जीवन बचाकर रखा, कहीं ये मृत्यु ना देख ले, कहीं ये रोगी ना देख ले, कहीं ये बूढ़ा ना देख ले। जिस अवस्था से बचाने में पिता ने इतना जोर लगाया, होनी ने कैसा खेल रचा। एक ही दिन में तीनों देख लिए। एक अर्थी को जाते हुए देख लिया, एक बूढ़े व्यक्ति को देख लिया, एक रोगी को देख लिया। ये कौन है जो ये सब रचता है? किसने ये दुख सुख इस संसार में बनाया है? कैसे बुद्धि पलट गई,
नहीं, मुझे इसका सार जानना है। आने जाने का लगा है ताना, मौत सका कौन जीत रे। कितनों ने यत्न किए, इतिहास में पढ़ते हो, मौत को जीतने के लिए। एक तरफ हिरण्यकश्यप, ये वरदान मांग लिया, न मुझे कोई मानव मार सके, न कोई पशु मार सके, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं किसी अस्त्र से मरूं, न मैं किसी शस्त्र से मरूं। क्या सोचा था उसने? ये वरदान पाकर मैं तो अमर हो गया। क्या सच में अमर हुआ? क्या मृत्यु नहीं आई? मृत्यु तो कोई ना कोई बहाना लेकर आ ही जाएगी। जो पैदा हुआ है संसार में, मृत्यु ने किसी को नहीं बख्शा। जिसने ये जग रचना रचाई, बुद्धि ज्ञान यहाँ काम ना आई। उसकी बुद्धि तो बहुत छोटी थी, जो सोचकर उसने वरदान मांगा था। लेकिन जो मृत्यु देने वाला है, जिसने ये मृत्यु का विधान रचा है, उसकी बुद्धि तो सबसे परे है। कोई ना कोई बहाना लेकर आ ही जाएगी। क्या हिरण्यकश्यप की नहीं आई? सारा संसार जानता है, उसको भी इस संसार से जाना पड़ा। जिसने अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया था, उसको भी एक दिन चिता पर जलाया गया। और फिर ये तो इतिहास की बात है। अगर आज का युग भी आप देखें, तो आज के संसार के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी, कितना संसार उसको प्यार करता था। लेकिन मन में एक सनक पैदा हो गई, मुझे 150 वर्षों तक जीना है। कैसे कैसे ये मन तरह तरह की लालसाएं उत्पन्न कर देता है व्यक्ति के अंदर। मुझे 150 वर्षों तक जीना है, उससे पहले ये जो धन दौलत, ये जो शोहरत, ये जो यश है, ये जो लोगों का प्यार है संसार के, मैं इसको छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्या क्या यत्न किए उसने, हम सब पढ़ते हैं अखबारों में। 12 डॉक्टर की टीम रख ली, जो हर दिन उसके शरीर की जांच करते थे कि शरीर स्वस्थ है कि नहीं। 15 डाइटिशियन रख लिए, जो उसे बताते थे तुझे ये खाना चाहिए, तुझे ये नहीं खाना चाहिए। हर चीज खाने से पहले चेक की जाती थी। और मानव के शरीर में जितने भी अंग हैं, सब अंगों के डोनर तैयार कर लिए। अगर मेरे शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर जाए, तो मुझे उसका अंग उसके शरीर से निकालकर लगा दिया जाए। चाहे किडनी है, चाहे लीवर है, या और कई तरह के अंग हैं। ऐसे उसने सब तरह के अंगों के डोनर तैयार कर लिए। मौत को
जीतने चला था। ऐसा मन में प्रबल इच्छा थी, मैं इतने समय तक जीता रहूंगा, इस संसार की सुख सुविधाएं भोगता रहूंगा। लेकिन हुआ क्या? केवल 50 वर्ष की उम्र में ही हार्ट फेल हो गया। कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि परमात्मा ने इतनी ही मोहलत दी थी। उससे कौन जीत सकता है? कौन जगत को जीत सका रे? हे साधको, हम नहीं जानते कितना जीवन मिला है, कितने पल, कितने क्षण और हैं हमारे पास। लेकिन जितना भी मिला है, जितने शुभ कर्म इकट्ठे कर सकते हैं, अपनी गठड़ी में बांध लेंगे। न जाने कब इस संसार से जाने का समय आ जाए, न जाने कब उसको जाकर अपना हिसाब किताब देना है। क्या करके आए हो? क्या करने को भेजा था मैंने तुझे? जो करने भेजा था, क्या वास्तव में तू वो करके आया है? हम आंख से आंख मिलाकर उससे कह पाए, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, जो तूने करने के लिए भेजा था, मैं अवश्य ही वो सब करके आ गया हूं तेरे दरबार में। अब आगे की बता, अगली यात्रा कहाँ है? कहाँ से शुरू करनी है? यही सतगुरु बताकर गए हैं, यही हम सब ने सीखा है, यही हम सब ने सीखा है।